अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में अपनी नाइट रूटीन शेयर करूंगी और साथ में थोड़ी सी दोपहर की रूटीन शेयर करूंगी। सुबह मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी तो कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी, पर मैंने सारा कमरा धो लिया था। ये मेरी आगे दोपहर की रूटीन है। मैं आटा वगैरह गूँध रही थी। आटा गूँध के फिर इसका नाम लेते हैं, पापा ने कह दिया था, पापा रात को ना काम पे चले गए थे तो सुबह टाइम आए थे। उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि 12 बजे ना कोई पकोड़े वगैरह बना लेना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म किए। काम ख़त्म करके आटा वगैरह गूँधने वाला पड़ा हुआ था, आटा को गूँध के रख दिया था। और मेरी टिप याद रखें, जब भी आप आटा गूँधते हैं उसे हाफ़ गूँध लिया करें। फिर जब वो आटा गूँध जाता है, मतलब जब हम इसे मुक्की देते हैं उसे हाफ़ मुक्की दिया करें। उसके बाद उसे थोड़ी देर रेस्ट दे दिया करें, कोई काम और कर लिया करें। जब हम उसे इस तरह आटे को गूँधते हैं ना तो आटा बड़ी अच्छी शेप में आता है और बड़ी अच्छी सी रोटियां बनती हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे यहाँ पे मैंने आटे को रख दिया था, फिर साथ में मैंने पकोड़े के जो सामान था वो काटने शुरू हो गई थी। आलू वगैरह काटे थे, आलू वगैरह काट के साथ में प्याज काट लिए थे। पालक नहीं थी तो पापा पालक लेने गए हुए थे। जैसे ही आलू वगैरह काट लेंगे तो फिर मैं आगे वो भी बना लूँगी। और आजकल तो इतनी रूटीन मेरे भाइयों ने ख़राब की हुई है। रात की खाने की रूटीन का पूछो तो बताते ही नहीं है कुछ, क्या करना है, क्या पकाना है। उनसे पूछ लो तो वो कहेंगे हमने चिकन खाना है, फास्ट फूड बना लो, या फिर बाहर से कोई चीज़ मंगा लो। पापा से पूछो तो पापा कहते हैं टिंडे वगैरह बना लो, कद्दू बना लो। टिंडे कद्दू चलो कोई भी कभी इंसान खा लेता है, मेरे पापा तो कहते हैं हर दफ़ा टिंडे कद्दू चलते रहें। हाँ, मैं अगर अपनी मर्ज़ी से फिर कहेंगे अपनी मर्ज़ी से पका लो। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ पका लें तो फिर कहेंगे ये क्या पका लिया हमने, ये नहीं खाना अब। ये ना हमारे घरों में बड़ा ही तमाशा है कि कोई भी चीज़ हो जाए मेरे भाइयों ने शौक़ से खानी ही नहीं है। अच्छा छोड़ें इस बात को। यहाँ मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था। जैसे ही मेरा आटा वगैरह गूँधा जा चुका था, फिर मैंने मैंने वो आलू पालक और प्याज को अच्छी तरह धो लें। क्योंकि पालक में होती है मिट्टी, उसे अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, नहीं तो फिर मिट्टी मुँह में आती है। फिर यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था और आगे फिर वो जो आटा था मैंने वो निकाल के रोटियां वगैरह बनानी, तो रोटियां बना रही थी मैं साथ साथ में। सारा दिन यही सोचने में गुजर जाती है, पकाएं क्या। चलें छोड़ें। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी 12 बजे के लिए, पापा के लिए और मामा के लिए। खुद मैंने नहीं थी खानी रोटी, मेरा दिल नहीं था कर रहा। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों के सामान में बेसन डाल दिया था। तकरीबन 1 कप बेसन था। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्ची पीसी हुई, गरम मसाला, काली मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और नमक, खुश्क धनिया डाल के, और खुश्क धनिया साबुत भी डालना है, थोड़ा सा नारदाना भी डालना, वो मुझे भूल गया था, मैंने शायद मेरी वीडियो में नहीं दिखाया। तो ये जब डाल लेंगे आप अच्छे तरीके से, जो नारदाना खुश्क धनिया ना उसे थोड़ा सा हाथ में मैश करके फिर डालिएगा, फिर वो अच्छी तरीके से उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मेरे जब हो गई थी तो फिर मैंने थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लिया। बैटर आपने उतना तैयार करना है जितना आपको लगे कि इतना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें पकोड़े डालना शुरू कर दिए थे और पकोड़े तलना शुरू कर दिए थे। जैसे ही मैंने थोड़े से पहले डाल के पकोड़े तले थे, उसके बाद आपने थोड़े थोड़े करके जितना आपका फ्राई पैन या किसी चीज़ में भी आप कर रहे हो उस हिसाब से आपने अपने सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। आगे यहाँ मेरे पकोड़े अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे थे, साथ साथ तरीके से फ्राई हो गए थे मेरे सारे पकोड़े वगैरह। फिर मैंने यहाँ पे पहले वाला जो डाला हुआ था निकाल दिया। देखिए यहाँ पे जब ये थोड़े रेड हो जाए तो उसी टाइम निकाले, ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, नहीं तो ये इनकी जो वो होती है ना वो जलने वाली स्मेल शुरू हो जाती है। इसे निकालना थोड़ा जब ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे सब मेरे काम हो गए थे, फिर हम अंदर चले गए। मैंने तो रोटी खानी नहीं थी तो ये साथ में थोड़ा सा खरबूजा और पकौड़े वगैरह ले लिए थे और इसके साथ ही खा लिया था। यहाँ पे फिर मेरे बर्तन धोने वाले थे, वो बर्तन वगैरह धो रही थी साथ साथ। और कुछ यहाँ हमारे जो रिश्तेदार हमें जीने नहीं देते, जितना मर्ज़ी हम उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर लेना, वो सीधे होने का नाम लेते ही नहीं हैं। हमने उनको छोड़ भी दिया है फिर भी वो हमारी जान नहीं छोड़ते। पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं उनको मसला, ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है इन्हें अभी हमसे क्या चाहिए। क्योंकि जिस इंसान की क्या बात है, जिस रिश्ते को हम नहीं ना जिसके साथ चलना चाहते, उसकी मेहरबानी हमें ना हमारे साथ चले। हम अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं, हमें खुश रहने दें। पता नहीं आपके रिश्तेदार कैसे हैं, पर हमारे रिश्तेदार तो क्या बताऊँ आपको, इस काबिल नहीं कि उनकी इज़्ज़त भी दी जाए।
यहाँ पे जी मेरे जो बर्तन वगैरह थे मैंने सारे जो साथ साथ धो रही थी, साथ साथ ही काम कर रही थी, क्योंकि अगर शाम का टाइम हो रहा था, भाइयों ने काम पे जाना था आज जल्दी, तो सारे काम वगैरह ख़त्म करके उनके लिए खाना वगैरह बनाना था। यहाँ बर्तन वगैरह धो के, तो मैंने कहा फिर कोई और आके काम करूँगी। पहले तो पापा ले आए थे, वो लेग ले आए थे चिकन के, तो पहले तो कहते ड्रम स्टिक बनानी है, फिर बाद में जी हमारा फ़ैसला बदल गया, फिर कहते हैं कि अब नहीं बनानी, अब हमने थोड़ा सा सालन बना लेना है, क्योंकि भाइयों ने फिर काम पे जाना होता है तो साथ भी लेकर जाते हैं, तो इस वजह से अगर ड्रम स्टिक बनाती तो फिर वो हमारा काम नहीं था चलना। ड्रम स्टिक बनाऊँगी उस दिन जिस दिन मेरे भाई छुट्टी करेंगे, तो मैं आपको उसकी सारी रेसिपी ज़रूर दूँगी। बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बनती है, मेरे भाई बड़े शौक़ से खाते हैं। यहाँ मेरे बर्तन वगैरह जब धुल गए थे सारे, तो फिर मैंने आगे काम किए थे, झाड़ू वगैरह लगा लिया था घर का, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। झाड़ू वगैरह लगा के सारे काम ख़त्म कर दिए थे। ये देखिए सारे गम ख़त्म हो, बर्तन हो गए थे, तो मैंने फिर आगे काम शुरू किए थे। ये ऊपर मेरे ऊपर गए थे, भाई के कपड़े पड़े थे इस्त्री, बड़े भाई करने वाले, तो उनके उससे इस्त्री करके दिए थे। फिर पापा ने कहा आज मैं खुद ही बनाऊँगा, तुम ना मुझे बस ये वगैरह प्याज वगैरह काट दो, और साथ में लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो है ना उससे अच्छी तरीके से मैश कर दो, मतलब कि मैश किया उसको, इसके साथ ना मुझे कूट दो। फिर मैंने वो उसकी अच्छी तरीके से उसकी मैशिंग कर दी थी लहसुन अदरक की। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने पापा को कूट के दे दिया था। फिर प्याज वगैरह भी काट के तो रख लिए थे। इसे इतना आपने दरदरा बस रखना है, इतना ज़्यादा नहीं मैश करना कि अच्छी तरह से मतलब कोई पेस्ट ही बन जाए, सिर्फ इतना सा रखना है। आज मेरे पापा की रेसिपी है ये। मेरे पापा ने ऑयल डाल लिया था, उस ऑयल के अंदर मेरे पापा ने सिर्फ चिकन के लेग पीस जो वो डाल के पहले अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए थे। जब वो फ्राई हो गए थे, साथ में लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट उन्होंने शामिल कर दिया था, और साथ में प्याज भी डाल दिए थे। फिर मेरे पापा ने प्याज और सब चीज़ें डाल के तकरीबन इसे 15 मिनट तक इसे भुना था अच्छे तरीके के साथ। हम तो पहले डालते हैं, मेरे पापा ने इस तरह ये बनाई थी। मेरे पापा कहते हैं कि ज़्यादातर हम फैक्ट्री में इस तरह बना के खाते हैं। सब कुछ डाल के मेरे पापा ने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। जब ये प्याज और टमाटर लहसुन अदरक हो गया था, पापा ने साथ में टमाटर तकरीबन 7-8 टमाटर थे, क्योंकि जब मेरे पापा हांडी वगैरह बनाते हैं तो टमाटर और सब चीज़ें बड़ी ज़्यादा जाती हैं। ये मेरे पापा की रेसिपी है। फिर उन्होंने हल्दी, नमक, मिर्च और खुश्क धनिया डाला था, गरम मसाला नहीं था डाला, और काली मिर्च डाली थी। ये डाल के उन्होंने तकरीबन फिर इसे कोई 10 मिनट तक भुना था। फिर जब ये भून गया था, फिर उन्होंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए थे, साथ में भून रहे थे। इसे जब आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी अपने ऐड करना, ताकि चिकन जो साथ साथ गलता जाए। पानी ऐड करके इसकी बुनाई करते हैं ताकि चिकन लगे भी ना और मसाला भी ना जले, नहीं तो फिर ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है सबका, मेरे पापा कहते हैं। जब ये अच्छी तरीके से हो गया था, तो फिर मेरे पापा ने इसमें आलू शामिल कर दिए थे। आलू शामिल करके उसके बाद उसमें इन्होंने तकरीबन 5 मिनट तक फिर इसे फ्राई किया था। देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया। फिर मेरे पापा थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं इतना ज़्यादा शोरबा करना। जैसे ही डन होगा, मैंने धनिया डाल के उतार निकाल दिया था। यहाँ मेरा भाई छोटा खा रहा था खाना वगैरह। फिर बर्तन पड़े हुए तो वो धो लिए थे, कमरा वगैरह भी ख़राब था, वो भी साफ़ किया था। अल्लाह हाफ़िज़, अगले व्लॉग में मिलूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी करें, और जितना आप सोचोगे उतना शेयर करें मेरे व्लॉग को। अल्लाह हाफ़िज़।